क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे। हर सवाल का जवाब है साइंस, हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। Are you ready? Ready. Okay. Lights, camera, action. Mic testing. 1 2 3. हेलो, माइक टेस्टिंग नहीं, तैयार हो बिल्कुल? तैयार, अब भी तैयार। ओके, वंस मोर। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ पूर्णायु त्रिवेदी और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हमारी पृथ्वी जी। वेरी गुड। मम्मी अब क्या? अब पृथ्वी से जो पूछना है पूछो। तो पृथ्वी जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप रुक नहीं सकती? बिल्कुल नहीं रुक सकती। मैं पृथ्वी हूँ, हमेशा से घूमती आई हूँ और होपफुली हमेशा घूमती रहूंगी। तो घूमते घूमते आप थक नहीं जाती? थक जाऊंगी तो आपका क्या होगा पूर्णायु जी? पृथ्वी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझ पर है बहुत सारा गैस। यू मीन एटमॉस्फेयर? करेक्ट। और मेरे अंदर है बहुत सारी गर्मी। यूँ समझो कि मैं एक अंडे की तरह हूँ जिसके अंदर है बहुत सारी गर्मी, गर्मी और दबाव। यानी कि एक उबले हुए अंडे की तरह। करेक्ट। तो फिर आप क्रैक क्यों नहीं कर जाती? क्रैक मैं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रैक हूँ। हैं? सॉरी 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 सॉरी, इस रिपोर्टर को बहुत कंफ्यूजन है। इस रिपोर्टर को कंफ्यूजन हो गया है और उसकी मम्मी को चक्कर आ रहे हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। हमारी पृथ्वी बिल्कुल इस उबले अंडे की तरह। इसकी बाहरी चट्टानी सतह एक साबुत परत नहीं बल्कि टुकड़ों में टूटी हुई। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले गर्म गैसों का गोला थी, फिर हुई लगातार बरसात। पृथ्वी ठंडी होकर ठोस पड़ने लगी। उसकी बाहरी सतह अंदर की तुलना में जल्दी ठंडी हुई, कठोर, और उसमें पड़ गई दरारें। वो प्लेटों में बट गई। हर प्लेट बहुत गहरी और बहुत विशाल। इन्हीं प्लेटों पर स्थित हैं हम, हमारे देश, नदियां और समुद्र। ये प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं, फिक्स नहीं, बल्कि ये तो बहुत धीमी गति से चलती रहती हैं। अपने नीचे की गर्म पिघली चट्टानों पर मानो बहती रहती हैं। और इसी चाल के कारण आते हैं भूकंप, अर्थक्वेक्स। हर मुट्ठी में है साइंस। क्या आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पर हर साल 10 लाख भूकंप आते हैं। हर साल 10 लाख, तो हर महीने 80,000। हर महीने 80,000, तो हर दिन 2600 झटके। हर दिन 2600, तो हर मिनट में भूकंप के 2 झटके। हर मिनट में 2। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल अभी एक झटका आया इन दोनों के दिमाग। तभी तो कह रहे थे हर मिनट 2 भूकंप। हो सकता है झटका आया हो, लेकिन इनके दिमाग में नहीं। पृथ्वी के किसी कोने में साल में जितने भी भूकंप आते हैं, ज्यादातर तो इतने हल्के होते हैं कि हमें उनका पता भी नहीं चलता। और कई ऐसी जगह पे होते हैं जहां कोई रहता ना हो। हाँ, साल में सिर्फ एक आधी ऐसा भूकंप आता है जिसका असर हम पर पड़ता हो। हाँ, बच गए। हाँ, लेकिन भूकंप तो आते हैं, और कई बार हमारे देश में भी। हर मुट्ठी में है साइंस। मम्मी, आज मैं आपके कमरे में सोऊंगा। क्यों?
अच्छा, मेरा बेटा डर गया अर्थक्वेक से? नहीं। अच्छा, मम्मी से झूठ नहीं बोलते, लेकिन ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। आज एक काम करते हैं, हम सब मिलकर अर्थक्वेक के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिन प्लेटों पर हम रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। करेक्ट, उनका साइंस क्या है। हर मुट्ठी में है साइंस। ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पे लगाना? ये तो जिक्सॉ पजल की तरह जुड़ता जा रहा है। अरे अब तो एक हो गया। पर असलियत में तो देखो, ये यहाँ पे है और यहाँ पे तो सब कॉन्टिनेंट अलग अलग है। सोचो, पहले ये ऐसे था, अभी ऐसे है। मुझे पता है, इसी को तो साइंटिस्ट सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया कहते हैं। अरे वाह, सुपर कॉन्टिनेंट तक पहुंच गए हो। तो फिर आज की पृथ्वी बनाते हैं और ये समझते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। तो कुछ साइंस खेलें? सभी महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट, नाम पेंजिया। लेकिन समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से वो एक दूसरे से दूर होते गए, अलग हो गए, एक जिगजॉ पजल जिसे तोड़ दिया गया हो। वैसे हमारा ये सोचना भी गलत होगा कि अब ये महाद्वीप जहाँ हैं वहाँ फिक्स्ड हैं। असल में ये तो खिसक रहे हैं, बहुत धीमी गति से, एक साल में कोई 5 सेंटीमीटर। वर्ष 1960 तक वैज्ञानिकों ने यह तय कर लिया कि पृथ्वी की बाहरी ठोस परत 6 बड़ी महाद्वीपीय प्लेटों और 14 उप महाद्वीपीय प्लेटों में बटी है। जिन जगहों पर प्लेटें मिलती हैं वो हैं फॉल्ट जोन्स। यहाँ भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा। प्लेटों में 3 तरह की गतियां हो सकती हैं। खिसकते समय वो एक दूसरे से टकराती हैं। यही टक्कर पृथ्वी पर पर्वत बनाती है, ज्वालामुखी भी। भूकंप का सबसे बड़ा कारण भी यही। अब ये टूट जाएगा। दूसरी तरह की गति है एक दूसरे से रगड़ते हुए फिसलना। एक दूसरे को छूते हुए प्लेटों से भी पैदा होती है ऊर्जा, आते हैं भूकंप। प्लेटें एक दूसरे से अलग यानी दूर भी जा सकती हैं, इससे भी भूकंप आते हैं। असल में तीनों तरह की गति ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा जिससे पृथ्वी में कंपन होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेटों की ये गति प्लेटों के सिरे या किनारों पर चट्टानों में मोड़ और दबाव पैदा करती हैं। चट्टानों में पैदा होता है तनाव। वैसे तो चट्टानें लचीली होती हैं, दबाव और तनाव सह सकती हैं, लेकिन जब ये बल बहुत ज्यादा हो जाए तो चट्टानें टूटती हैं, वापस बिना तनाव की स्थिति में आती हैं। इससे पैदा होती है ऊर्जा, बनती है भूकंपीय तरंगें। इस स्प्रिंग वाले खिलौने स्लिंकी को देखें। देखिए कैसे ऊर्जा की लहर एक सिरे से दूसरी तरफ भाग रही है। स्लिंकी वहीं की वहीं। बिल्कुल इसी तरह हैं प्लेट्स के टकराने और चट्टानों के टूटने से पैदा तरंगे, भूकंपीय तरंगे। ये तरंगे अंदर से बाहर की ओर जमीन की सतह की तरफ बढ़ती हैं। जमीन कांपती है। यही है भूकंप, जो जमीन के ऊपर इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। अब मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, ओके? क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों अब इसका कैप निकालो क्यों कैसे, क्यों और मुझे एक सेलो टेप दो, जल्दी। टेप कितना बड़ा? छोटा सा। ठीक है, ये ओके। ऑलराइट, रेडी? ये तो लाइंस बन रही है। करेक्ट। कुछ ऐसा ही होता है पृथ्वी के अंदर की वाइब्रेशंस चेक करने का इक्विपमेंट, द सेस्मोग्राफ। सेस्मो यानी कि शेक शेक, हिलना, और ग्राफ यानी कि ग्राफ। करेक्ट, या
सिस्मोलॉजी, अर्थक्वेक साइंस। आई एम श्योर आप भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। हर मुट्ठी में है साइंस। धरती के अंदर जहां से भूकंप की तरंगें पैदा होती हैं, वो है फोकस या हाइपोसेंटर। फोकस के ठीक ऊपर धरती की सतह पर बिंदु होता है, भूकंप का एपिसेंटर। भूकंप में क्षति तो होती है जमीन के ऊपर बनी इमारतों को हुई नुकसान से। भूकंप का मैग्नीट्यूड फोकस से दूरी के साथ नहीं बदलता, लेकिन भूकंप की इंटेंसिटी दूरी पर निर्भर करती है। रिक्टर स्केल का नाम सबने सुना है। यह भूकंप के मैग्नीट्यूड को नापने की संख्या है। हम कह सकते हैं कि भूकंप की तरंगों की ताकत नापने का स्केल। यह है सिस्मोग्राफ, धरती में पैदा तरंगों को नापने वाला उपकरण। पृथ्वी की सतह में होने वाली वाइब्रेशंस को यह एक ग्राफ के रूप में दर्ज करता है। इस ग्राफ को एक विशेष तरीके से नापा जाता है और रिक्टर पैमाने की संख्या दी जाती है। रिक्टर स्केल पर हर संख्या अपने नीचे की संख्या से 30 गुना ज्यादा ताकतवर भूकंप का नाम। जैसे रिक्टर स्केल पर 6 की संख्या वाला भूकंप 5 के मुकाबले 30 गुना ज्यादा बलशाली, और 7 की संख्या वाला 5 से 30 गुना 30, मतलब करीब 900 गुना ज्यादा ताकतवर। अब बात भारत की। हिमालय क्षेत्र सबसे बड़े सीस्मिकली एक्टिव क्षेत्रों में से एक। यहां कई छोटे बड़े भूकंप आए हैं। नक्शे पर दिखने वाला लाल क्षेत्र सबसे अधिक सीस्मिकली एक्टिव। यहां सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र भूकंप की आशंका। अब चलते हैं टेहरी गढ़वाल। बहुत सुंदर पहाड़ी इलाका, लेकिन यहां की भूकंपीय गतिविधि बहुत ज्यादा। हम पहुंचे हैं एक रिकॉर्डिंग स्टेशन। यहां चमोली और उत्तरकाशी के भूकंप संबंधी आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं। हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं और आते रहेंगे। इसीलिए हर देश की तरह भारत में भी वैज्ञानिक भूकंप पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक टेलीमेट्री नेटवर्क को यूज करते हैं। भूकंप संबंधी सारी रीडिंग्स और मैप्स मुख्य स्टेशन को भेजते हैं। यहां होता है विश्लेषण और अध्ययन। यह रिकॉर्डिंग स्टेशन काफी ऊंचाई पर है। यहां लगा सिस्मोमीटर लगातार काम करता है। यहां के साइंटिस्ट ने हमें समझाया अपने काम का तरीका। Remote seismological station of the local seismological network which we have deployed. ये स्थानीय साइस्मोलॉजिकल नेटवर्क का एक रिमोट साइस्मोलॉजिकल स्टेशन है, जिसे हमने टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र की लोकल साइस्मिसिटी का अध्ययन करने के लिए स्थापित किया है। We have a seismometer which is a short period seismometer and it senses the ground motion. हर एक रिमोट साइस्मोलॉजिकल स्टेशन पर एक साइस्मोमीटर होता है जो धरती में होने वाले कंपन को रिकॉर्ड करता है। इस साइस्मोमीटर का आउटपुट इस रेडियो ट्रांसमीटर में आता है, जहां से ये डेटा लगातार मुख्य रिकॉर्डिंग स्टेशन को ट्रांसमिट होता रहता है। Data is continuously transmitted to the central recording station which is located at New Tehri town. पृथ्वी के लिए भूकंप नए नहीं, लेकिन दुनिया भर में कहीं भी साइंटिस्ट अब तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं जो भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर सके। हर मुट्ठी में है साइंस। क्या ये सच है कि अर्थक्वेक के समय धरती खुल जाती है और उसमें लोग समा जाते हैं? है, ये सच नहीं है, ये बस एक वहम है। सच तो ये है, कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए और दरार पड़ ही जाए, लेकिन वो इतने गहरे नहीं होते। मुझे तो लगता है हम सबको ये जान लेना चाहिए कि भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए। अरे ये तो वो साइंस है जो हम सब की मुट्ठी में होनी ही चाहिए। भूकंप के समय कुछ खास बातें, ऐसी बातें जो हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए। खुद को चारपाई या मेज के नीचे छिपा लें। अगर ये संभव ना हो तो घर के कोने में या दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हों। अगर आप एक मंजिली मकान में हैं तो तुरंत बाहर खुले में आ जाएं। लेकिन बहुमंजिली इमारत हो तो सीढ़ी या लिफ्ट की तरफ बिल्कुल ना दौड़ें।
हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। ओके, डन। ये लो, तुम्हारी कॉपी रेडी हो गई। से थैंक यू। थैंक यू मम्मी, सब आ गया इसमें। हाँ, पर मम्मी इस सीडी में ऐसा क्या होता है जो इतनी सारी डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाती है? कुछ दिखा? नहीं। एग्जैक्टली क्या होता है एक प्लास्टिक के छोटे से गोले में जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है? सीडी आखिर काम कैसे करती है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, यही मालूम करते हैं आज। लेकिन ये राज खोलेंगे कोई ऐसे जो हमारी तरह ही सोचते रहते हैं, जो होता है क्यों होता है। Why the apples didn't fly? So many questions, but so little time. What if so which is where, but when and how far? Life wonders. तुम्हें पता है इस लाइब्रेरी की सभी किताबों का सारा टेक्स्ट इन 10 सीरीज में लिखा जा सकता है ना आश्चर्यजनक? हाँ, करीब 20,000 किताबों की पूरी डिटेल इन थोड़ी सी सीडी रोम्स में। देखा किस तरह सारे गाने और चित्र एक ही सीडी में आ जाते हैं। सोचो, हमारे पास एक अंडे रखने की बड़ी ट्रे है जिसमें सभी तरह के बड़े छोटे अंडे हैं और उन पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर लिखे हैं और उनमें से हम निकालते हैं G, Y, A, N और I। अब इनको जोड़ते हैं तो बताओ क्या बनता है? बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम ज्ञानी। एक सीडी जिसकी सतह कभी समतल नहीं होती, बिल्कुल अंडे रखने की बड़ी ट्रे की तरह। जैसे कि एक 12 सेंटीमीटर की सीडी पर 1 लाख सूक्ष्म छेद, बारीक खड्डे और कहीं कहीं समतल सतह होती है। कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही बारीक, हमारे बाल से भी पतली लेजर टॉर्च होती है। हाँ, इतनी छोटी। जब उसकी लाइट सीडी पर गिरती है तो उसका प्रतिबिंब कंप्यूटर के दिमाग पर गिरता है। उसको हम फोटो सेंसिटिव सेल कहते हैं। फिर कंप्यूटर का दिमाग सीडी की उबड़ खाबड़ सतह पर से डाटा कलेक्ट कर 1 और 0 के रूप में पढ़ता है और उसे संगीत, चित्र और शब्दों में बदल देता है। चलो मैं तुम्हें एक और आसान सी मिसाल देता हूँ। सोचो कि तुम एक बंद डार्क रूम में हो और तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है। फिर तुम्हें दुनिया के नक्शे पर 7 अजूबों को ढूंढने को कहा जाए तो क्या करोगे? सही, टॉर्च जलाकर दुनिया के नक्शे में उनको खोजोगे और दिमाग उनको पहचान लेगा। बहुत खूब, ये रहा ताजमहल, एफएल टावर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दूसरे बहुत से। मजेदार है ना? कीप वंडरिंग, अगली बार मैं तुम्हें और भी मजेदार बातें बताऊंगा। हर मुट्ठी में है साइंस। अब समझ में आ गया। सीडी पर इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे स्टोर होती है इन लाइंस में। लाइंस मतलब बम्स। और इस स्पाइरल को अगर एक स्ट्रेट लाइन में कर दिया जाए तो ये 5 किलोमीटर लंबी होगी। हाँ, पूरे 5 किलोमीटर। और इस लंबी इंफॉर्मेशन को पढ़ता है लेजर। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ। क्या? मुझे मालूम है क्या सोच रहा है, यही ना कि लेजर क्या होता है। अरे, आपको कैसे पता चला? अरे पता चल गया, क्योंकि वहां पर भी यही खेल चल रहा है। Left together, right together, left together, right together, left together, right together. Very good. हो रहा है। चलो, left together, right together, left together, right together. हाँ। मम्मी, पर हम ये गेम क्यों खेल रहे हैं? लेजर को समझने के लिए। लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाती हूँ ना। लेजर भी बिल्कुल हमारी इस चाल की तरह है, समझे? हैं? आइए हम सब मिलकर समझते हैं लेजर और हमारी इस कोऑर्डिनेटेड चाल का साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। साधारण प्रकाश, जैसे इस टॉर्च का प्रकाश, बना है अलग अलग वेवलेंथ की तरंगों से। हर तरंग की अपनी लंबाई, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ऊर्जा और अपना रंग। जब सातों रंग की वेवलेंथ मिलती हैं तो बनता है श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। लेकिन लेजर प्रकाश इससे अलग है। इसमें सिर्फ एक वेवलेंथ की तरंगे हैं और तो और ये सब तरंगें बिल्कुल एक साथ मानो कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। ऐसे में ये फैलता नहीं बल्कि एक बिंदु पर हो जाता है केंद्रित, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा। बस इसीलिए ये वैज्ञानिक खोज लेजर हमारे बहुत काम आता है। हर मुट्ठी में है साइंस। ये देखा, ये भी एक लेजर हुआ।
मुझे दिखा। नहीं 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 नहीं। अरे हाँ, सॉरी। लेजर एक पावरफुल लाइट होती है जो हमारी आँख को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए तो बड़े इससे खेलने को मना करते हैं। लेजर बच्चों के खेलने की चीज बिल्कुल नहीं होती, लेकिन लेजर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अच्छा, अब इमेजिन करो फैक्ट्री में, गारमेंट फैक्ट्री में इतना बड़ा कपड़ों का गट्ठा है, उसको भी लेजर से काटा जा सकता है। सचमुच अंकल? हाँ, और डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेशन के लिए भी लेजर यूज करते हैं। हाँ, मैंने सुना है लेजर सर्जरी। हाँ, लेजर से खेलना आपको अलाउड तो नहीं है, लेकिन लेजर की साइंस आप समझ सकते हो। तो आइए देख लेते हैं ये लेजर सर्जरी होती कैसे है। हर मुट्ठी में है साइंस। आप देख रहे हैं विज्ञान की एक क्रांतिकारी तकनीक। लेजर प्रकाश की मदद से आंख के कॉर्निया को जलाकर उसका आकार बदला जा रहा है ताकि मरीज का चश्मा उतर जाए। तकनीक का नाम है लेसिक फॉर कॉर्नियल करेक्शन। कॉर्निया मतलब आंख की पुतली के आगे का पारदर्शी हिस्सा। दूर की नजर, पास की नजर और एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि के इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए ये तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है। लेसिक के कुछ पैमाने हैं। उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। इस उम्र तक कॉर्निया का आकार तेजी से बदल रहा होता है। दूसरा पैमाना है कॉर्निया का व्यास, उसका आकार और स्वास्थ्य। कॉर्निया बहुत पतला हो तो लेसिक संभव नहीं। ये तय होता है कॉर्नियल मैपिंग से। इसमें कॉर्निया का बारीकी से एक नक्शा उतारा जाता है। मैपिंग ही तय करती है कि कितना लेजर प्रकाश और कैसे आपकी आंख पर गिरना चाहिए। लेसिक प्रक्रिया अपने आप में कुछ ही मिनट लेती है। पहले आंख को सुन्न किया जाता है। दबाव डालकर डॉक्टर उसे उभारते हैं। आंख के ऊपर की परत को काटकर फ्लैप की तरह उठा दिया जाता है। अब कॉर्निया लेजर के लिए तैयार है। लेजर प्रकाश कॉर्निया को जलाकर उसका आकार बदल रहा है। इस प्रक्रिया में कुछ ही पल लगते हैं और दर्द नहीं होता। टाके जरूरी नहीं। लेजर सर्जरी सुरक्षित है, लेकिन इसमें कॉर्निया का आकार हमेशा के लिए बदल जाता है। आवश्यक है कि आप इसकी जरूरत, फायदे और नुकसान बारीकी से समझें। हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में है साइंस। मम्मी आपसे हुआ? आर शायद हो गया। तुम्हारा दिखाओ। आर। ये आर कहाँ मिरर में ठीक लग रहा है। ऐसे लिखना है कि मिरर में सीधा दिखे ना। हाँ, तो फिर ट्राई करो। तुम्हारा कौन सा अल्फाबेट बन गया? RESU। ई देखो मेरा। ये भी करेक्ट नहीं। आपकी समझ में आया कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर ये तो समझ गए होंगे ना कि हम लोग एपिसोड 6 कॉन्टेस्ट 6 के रिजल्ट्स दिखाने जा रहे हैं। लैटरल इन्वर्जन के बारे में ही तो पूछा था हमने। एपिसोड 6 कॉन्टेस्ट 6 देखिए रिजल्ट्स। हमने पूछा था कि एम्बुलेंस के ऊपर उसका नाम उल्टा क्यों लिखा जाता है। जवाब है कि इस तरह लिखे जाने पर सामने चल रही गाड़ियों के आईने में एम्बुलेंस का नाम सीधा पड़ा जाता है और वो तुरंत उसे रास्ता देती हैं। और इस बार के विजेता हैं राकेश सचदेव जीवन नगर, विजेंद्र सिंह सैनी हिसार, अंकित भारद्वाज हरिद्वार, सीनू विंसेंट कोट्टायम, स्वप्निल यादव बेल्लारी, मोहम्मद उमर अशरफ अलीगढ़, शोभित अवस्थी जयपुर, रमेश जोशी देहरादून, प्रिंस गुप्ता भोजपुर, राहुल राय दुर्ग। आप सबको अपना इनाम मुबारक। विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का VCD सेट, एस्ट्रोनॉमिक किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। आपके पत्र हमें मिल रहे हैं और मिल रहे हैं बहुत सारे सवाल। कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं
और खेल रहे साइंस के खेल। क्या आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना हमें आ रहा है? हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है हमें लिखते रहिए, हमारा पता तो आपको मालूम ही है। हर मुट्ठी में साइंस 3183 डेकू इसरो, सैक कैंपस, अंबावाड़ी विस्तार, पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। हमारा ईमेल एड्रेस है ah3@sacr.isro.gov.in। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हर मुट्ठी में साइंस। हर मुट्ठी में साइंस और हाथों की उंगलियों पर मैथ्स। मैथ्स? गणित? या फॉर एग्जाम्पल 9 का टेबल हमारे हाथों की उंगलियों पर। देखोगे कैसे? ओके, 9 ones are 9, 9 twos are 1 and 8, 18, 9 threes are 2 and 7, 27, 9 fours are 3 and 6, 36, 9 fives are 4 and 5. 45। मम्मी अब मैं करता हूँ। करो। 9 6 are 54। करेक्ट। इसीलिए तो हम कहते हैं हर मुट्ठी में साइंस। बाय। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस।